आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के बेसिक्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन टू पाइथन. पाइथन बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत सारी फील्ड में यूज़ होती है. दैट इज़ साइंस, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एट्सेट्रा. राइट. तो हमारा कोर्स प्लान पाइथन में कुछ ऐसा होने वाला है. फर्स्ट डेटा टाइप्स, देन वी लर्न अबाउट वेरिएबल्स कि हम हमारे डेटा को स्टोर कैसे करेंगे. राइट. देन हम ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे कि ऑपरेटर्स पाइथन में क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके. देन वी विल लर्न अबाउट कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लूप्स क्या होते हैं, कितनी तरह के लूप्स होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं. देन फंक्शंस होते हैं. देन फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम अपने कस्टम फंक्शंस कैसे बना सकते हैं, एंड अपनी कस्टम लाइब्रेरीज कैसे बना सकते हैं. एंड वील ऑल्सो लर्न अबाउट सम प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज एज वेल. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील लर्न अबाउट डेटा टाइप्स. ओके. सो हमारे 7 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं. पहले तो हम आपको बताएंगे कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं. डेटा टाइप्स आर बेसिकली यूज टू स्टोर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. ठीक है. इट कैन ऑल्सो स्टोर मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप, मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप. ओके. सो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इन पाइथन डेटा टाइप्स आर कैटेगराइज्ड ऑफ वैल्यूज दैट डिटरमाइन हाउ द वैल्यू बिहेव्स एंड व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम. हियर आर सम कॉमन डेटा टाइप्स एंड देयर एग्जांपल्स. हाँ. तो इसमें ये भी लिखा है कि हाउ द वैल्यूज बिहेव एंड व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम. कि बेसिकली किस तरह का डेटा टाइप होगा उस पर ये भी डिपेंड करेगा कि हम उस पर क्या ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि आप जैसे एक टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप है. ओके. तो आप टेक्स्ट टाइप के डेटा टाइप में आपने एक टेक्स्ट दिया, फॉर एग्जांपल एच टी आर, जैसे यहाँ पे एच टी आर दे रखा है. तो आपने एच टी आर दिया, आप उसको उस पर एक फंक्शन लगाएंगे दैट इज फॉर एग्जांपल अपर. अपर एक फंक्शन होता है जो आपके लोअर केस अल्फ़ाबेट्स को अपर केस अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करेगा. मतलब स्मॉल एस टी आर को कैपिटल एस टी आर में कन्वर्ट कर देगा. अब अ, जब तक ये वैल्यू टेक्स्ट में नहीं होगी हम तब तक उसे अपर में कन्वर्ट तो कर ही नहीं सकते. मतलब अपर यूज़ कर ही नहीं सकते इसमें. राइट. सो दैट्स वाई वी से कि व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम. ओके. कि वो डिपेंड करेगा कि हम उस पर किस प्रकार के फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे ये वाले फंक्शन हम नंबर पे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते. नंबर को आप लोअर केस से अपर केस में कैसे कन्वर्ट करोगे. राइट. ओके. सो आई होप यू गेट माय पॉइंट. तो हमारा पहला टाइप है न्यूमेरिक. न्यूमेरिक में बेसिकली हम 3 तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. ओके. जस्ट हम नंबर्स कैसे स्टोर कर रहे हैं. देन सीक्वेंस. सीक्वेंस हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ ऑर्डर एंड इंडेक्स्ड वैल्यूज, जैसे कि लिस्ट, टपल्स एंड रेंज. इनके बारे में हम फर्दर आगे बढ़ेंगे. ओके. देन टेक्स्ट. टेक्स्ट हो गया हमारी की जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे टेक्स्ट को स्टोर करना. एग्जाम्पल एस टी आर हो गया, स्ट्रिंग. देन मैपिंग आ गया हमारा. मैपिंग बेसिकली होता है कि एक इसमें एग्जांपल होता है डिक्ट, दैट इज डिक्शनरी. डिक्शनरी में हमारी वैल्यूज की और पेयर में स्टोर होती है. ओके. अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना चाहिए. देन हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. राइट. देन देर आर सेट. सेट होता है हमारा कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, एक तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स. ओके. इसमें आता है हमारे सेट और फ्रोजन सेट. देन बूलियन. बूलियन में बेसिकली हमारी ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है. ये हम यूज़ तब करते हैं जब हमें ट्रूथ टेबल का यूज़ कर रहे हैं हम. इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका कि हम ट्रूथ टेबल में इसे यूज़ कर सकते हैं. ओके. देन बाइनरी. ये हमारा बाइनरी डेटा को स्टोर करता है, दैट इज बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू. ओके. सो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही बेसिक जानना चाहिए डेटा टाइप्स के लिए. विल गो फॉरवर्ड. वेरिएबल्स. ओके. सो a variable in Python is just a name that represents a value, and you can use it to store and manipulate data throughout your program. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि
वेरिएबल बस एक जरिया है जिसके थ्रू हम एक वैल्यू को स्टोर करके रख रहे हैं ताकि हम उस पे अपने प्रोग्राम के अंदर आगे काम कर पाए। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज करा है एज इज इक्वल टू 15। ओके, तो इसमें जो एज वैल्यू है, एज में हमने वैल्यू डाली है 15। ठीक है, हमने ये इसीलिए यूज करा है क्योंकि हमें ये आगे प्रोग्राम में यूज करना है। ओके, एज यहाँ पे एक वेरिएबल है। अब हमने आगे लिखा है प्रिंट आई एम एस टी आर एज ईयर्स ओल्ड। तो अब हमने जो वैल्यू डाली थी एज में 15, यहाँ पे हमारी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आएगा आई एम, एंड हमने ये जो एज है हमारा वेरिएबल उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा है क्योंकि ये पूरी वैल्यू स्ट्रिंग में है इसलिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा है। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन दिस एग्जांपल द वेरिएबल एज इज असाइन्ड द वैल्यू 15, then the print statement uses the value of the variable age to output the string I am 15 years old। इसको मैं आपको रन करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दिया एज इज इक्वल टू 15 प्रिंट आई एम प्लस एस टी आर एज ईयर्स ओल्ड। ओके, तो हमने इसको जैसे यहाँ पे रन करा एंड हमारी वैल्यू हो गई आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। ओके, आई होप यू गेट इट। ठीक है, ओके, यहाँ पे नोट वही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि we use the str function to convert the integer value of age into a string so we can concatenate it with other string in the output statement। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें बोल गए हम, आपको सिंपल टर्म्स में बताते हैं कि क्या बोला है। इसका मतलब है कि हमने जो str फंक्शन है we use the str function to convert integer value of age into a string। जो integer वैल्यू थी, integer मतलब जो नंबर वैल्यू थी 15 को हमने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग मतलब जो डबल कोट्स में लिखा जाता है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच इनटू अ स्ट्रिंग सो वी कैन कंकैटिनेट इट विद द अदर स्ट्रिंग इन द आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने इसलिए करा है ताकि हम इसको जोड़ पाए बाकी स्ट्रिंग की वैल्यूज के साथ। ये दोनों हमारी स्ट्रिंग की वैल्यूज है आई एम और ईयर्स ओल्ड। अब आप ये सोचेंगे कि सर आपने तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया 15 को, अगर हमें आगे इसमें ऐड करना हुआ या सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। हम आगे इस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। हम इसमें मतलब हम इसे चेंज कर सकते हैं बट हम इसमें कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं लगा सकते जैसे कि +1 +2 -2 -1। ये हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अब ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर नहीं रहा। हम इंटीजर में सिर्फ इंटीजर के फंक्शन ही यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा तो हमने पिछली ही स्लाइड में ये बात करी थी कि इन पाइथन डेटा टाइप्स आर कैटेगराइज्ड ऑफ वैल्यूज दैट डिटरमाइन हाउ द वैल्यू बिहेव्स एंड व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम। अगर इंटीजर है तो उसमें सिर्फ इंटीजर का ही फंक्शन यूज होगा। ओके, तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में पढ़ते हैं।